शुभम। तो आज का आपका टॉपिक है ऊतक यानी टिश्यू। तो उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, उसकी डिफिनीशन, उसके बाद उसके क्लासिफिकेशन और उसके बाद उसके फंक्शन, ठीक है। तो ये चीज हम बताने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक आपका है टिश्यू, ऊतक, जो कि आप लोग बहुत ही पहले से पढ़ते आए हैं, इंटर लेवल में भी पढ़ा होगा कि टिश्यू क्या होता है। तो पहले तो हम हिंदी में बताते हैं कि क्या होता है ऊतक। ऊतक मतलब कि जब जब समान आकृति और समान कार्य करने वाली कोशिकाएं एकत्रित होकर या गुच्छे का फॉर्मेशन करती हैं, तो वहां पर टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। मतलब कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज टिश्यू। तो ये आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो वही चीज है कि जब समान आकृति और समान कार्य करने वाली कोशिकाएं एकत्रित होकर एक फॉर्मेशन करती हैं, जिसे हम टिश्यू या ऊतक कहते हैं, ठीक है। तो ये सभी जीवित प्राणियों में पाया जाता है, और तो और इसका एक स्पेसिफिक रोल होता है, जो कि स्पेसिफिक रोल के लिए जिम्मेदार होते हैं टिश्यू, ठीक है। इसके बाद इसको हम देख लेते हैं फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। वो देख लेते हैं कैसे होता है। तो जैसे सेल्स होती हैं, सेल तो जानते हो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती हैं हमारी बॉडी की, ठीक है। तो वो जो सेल ग्रुपिंग होती है, मतलब कि एकत्रित होती हैं, तो एक टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। तो टिश्यू जब अब इसी तरह जब टिश्यू का जब एकत्रित होंगे, बहुत सारे होंगे टिश्यू मिलेंगे एक पास, तो वो एक ग्लैंड का फॉर्मेशन करेंगे, ग्लैंड अंग का एक निर्माण करेंगे। जब ग्लैंड बहुत सारे मिलेंगे तब एक सिस्टम बनाएंगे। सिस्टम मतलब कि जैसे कि आपका आ गया कोई भी सिस्टम, ने सेंसरी ले लें या नर्वस सिस्टम ले लें। नर्वस सिस्टम में क्या होते हैं, इसमें जितने भी ऑर्गन आएंगे, ब्रेन या सेंसरी नर्व, ये सारे जो ऑर्गन आएंगे, ये सब मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। इसी तरह आपका जीआईटी ले लें, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम ले लें, उसमें भी पूरे ऑर्गन मिला के, जो भी स्टमक ले ले, लीवर ले ले, जिससे डाइजेशन में हेल्प मिलती है, वो सारे ऑर्गन जो आते हैं वो जीआईटी के सिस्टम में आते हैं। इसी तरह सिस्टम, जब बहुत सारे जब सिस्टम मिलेंगे तब एक बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे, ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे। तो उसी तरह ये जान लीजिए सेल कैसे बना, टिश्यू कैसे बना, ग्रुप ऑफ सेल दैट्स कॉल्ड टिश्यू, ठीक है। इसके बाद हम जान लेते हैं इसके क्लासिफिकेशन, टाइप देख लेते हैं कितने टाइप के होते हैं टिश्यू, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टिश्यू, क्योंकि ये पूछ सकता है आपके डिप्लोमा में भी, ये बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो मैं बहुत ही बेसिक चीजें बताया दे रहा हूं, बाकी आप लोग थ्योरी जो है बना लीजिएगा। बना मतलब कि कुछ उससे रिलेटेड मैटर लिख के आप उसको मैटर को और लेंदी कर सकते हैं, ये चीज कहने का मतलब है, ठीक है। तो देखते हैं टाइप। तो पहला आपका है टाइप इपिथेलियल टिश्यू, जिसको बोलते हैं उपकला ऊतक, ठीक है। तो इसका इपिथेलियल टिश्यू का कार्य क्या रहता है। इपिथेलियल टिश्यू पहले जानो पाया कहां जाता है। इपिथेलियल टिश्यू जो होता है आउटर लेयर ऑफ स्किन, स्किन की जो आउटर लेयर होती है, जो बाहरी परत रहती है, उसमें पाया जाता है, जो कि एपिडर्मिस नाम से जाना जाता है, वहां पर पाया जाता है। तो आप लोग जानते हैं स्किन का मेनली क्या रहता है, ये करता है जैसे एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट से जो भी फॉरेन एजेंट आते हैं उनसे प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। तो यही मेन काम रहेगा कि प्रोवाइड कवरिंग, कवर तो करता ही है ये स्किन, और दूसरा प्रोटेक्शन टू द बॉडी, बॉडी को कवर करता है और प्रोटेक्शन करता है फॉरेन एजेंट से या फॉरेन ऑर्गेनिज्म से। तो ये एपिथेलियल टिश्यू होता है, ठीक है, जिसको हम उपकला ऊतक बोलते हैं। इसके बाद दूसरा आता है कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हिंदी में बोलते हैं संयोजी ऊतक। इसका नाम सुनते ही आप लोगों को याद आ गया होगा कनेक्टिव टिश्यू ब्लड। जब हम लोगों ने ब्लड पढ़ा था, या इससे पहले जो 12th में ब्लड पढ़ा था, तो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। हम लोग शुरू से पढ़ते हैं कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो इसका काम क्या रहता है कनेक्टिव टिश्यू का। कनेक्टिव टिश्यू का काम यह रहता है, ये स्ट्रक्चरल फ्रेम देता है बॉडी को, मतलब कि एक आकृति देता है बॉडी को, ये कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। और तो और ये मतलब कि पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है, जो बॉडी में ब्लड जहां भी जाएगा वहां पर ये कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो ये समझ लिए, ठीक। इसके बाद आपका आता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू को मांसपेशी ऊतक बोलते हैं। मस्कुलर मतलब मसल्स, आपकी जो बॉडी रहेगी, जो मसल्स रहेंगी, वो इसका एग्जाम्पल रहेंगे, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या रहेगा मस्कुलर टिश्यू का, ये जो मूवमेंट कराती है बॉडी का, जैसे ये मूवमेंट हो रहा है, या आप चल रहे हैं, या दौड़ रहे हैं, या भाग रहे हैं, ये सारे एग्जाम्पल कहां के आएंगे, किस चीज के आएंगे आपको, मस्कुलर टिश्यू के। ये मस्कुलर टिश्यू ही प्रोवाइड कराता है मूवमेंट ऑफ बॉडी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जो है कार्डियक मसल्स जो होती हैं, या स्केलेटल मसल होती हैं, या स्मूथ मसल होती हैं, ये सारी मसल्स जो होती हैं ये मस्कुलर टिश्यू के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का नाम सुनते ही आपको लगा कि नर्वस मतलब ब्रेन से आया ना दिमाग में,
एक ही ये पॉइंट अगर देखते हैं तो आपका यही ब्रेन से रिलेटेड आता है, मतलब इसका होता है तंत्रिका ऊतक नर्वस टिश्यू का, ठीक है। तो ये पाया कहाँ जाएगा, तो ये नर्वस सिस्टम में ही मेनली पाया जाएगा। वहां पर आपके न्यूरॉन हो गए, न्यूरॉन जो कि नर्वस सिस्टम की यूनिट होती है, न्यूरॉन होते हैं ना, तो वहां पर पाए जाते हैं। या न्यूरोग्लियल सेल होती हैं, वहां पर ये पाए जाते हैं नर्वस टिश्यू। तो ये जिम्मेदार किस लिए होते हैं, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं बॉडी के में विभिन्न फंक्शन, जो वायरस कार्य रहते हैं तो बॉडी के ब्रेन द्वारा ही संचालित होते हैं ना। तो वही है कि ये कंट्रोल करता है या कोऑर्डिनेट करता है या कम्युनिकेट करता है विभिन्न ऑर्गनों से, ठीक है। तो नर्वस टिश्यू का ये जो फंक्शन रहेगा ये ठीक रहेगा। इसके बाद हम जान लेते हैं कि हम लोगों ने डिफिनीशन जान ली है और उसके बाद क्लासिफिकेशन जान लिया। इसके बाद हम टिश्यू के कार्य भी जान लेते हैं कि कार्य क्या क्या रहेंगे, तो वो भी हम कुछ हेडिंग्स के जरिए भी समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब रोक दो।